हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विकास अग्रवाल, फार्मासिस्ट, आपका आपके अपने चैनल फार्मा डिजिटल में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी विद डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजीज। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी ग्रीक वर्ड एनाटोमिनियन से ड्राइव्ड है, जिसका मतलब होता है कट ओपन। इसमें दो शब्दों का मेल है। पहला एना मीन्स अपर एंड टामी मतलब टू कट, यानी ऊपर वाले भाग को काटना। जीव विज्ञान को जानने व समझने के लिए बायोलॉजिस्ट या एनाटॉमिस्ट किसी भी जीव के शरीर को काट कर चीर कर अंदर लोकेटेड ऑर्गन्स का एग्जामिनेशन करते हैं। इसमें मानव शरीर के साथ साथ जानवरों के शरीर भी होते हैं, जैसे कि हमने देखा है बंदर, खरगोश, चूहा, मेंढक। और हमने अपने इंटर लेवल पर भी इसमें बहुत सारे जानवरों को में जैसे चूहा है, मेंढक है, इनके बारे में काट चीर के देखा है। ये सभी हमें शरीर विज्ञान को समझने में मदद भी करते हैं। जब किसी बॉडी को कट किया जाता है तो एनाटॉमिकल व्यू से उसमें प्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गन की लोकेशन, उनकी आपस में इंटर जो रिलेशनशिप है और स्ट्रक्चर, उनका एग्जामिनेशन और स्टडी भी किया जाता है। फ्रेंड्स, जब हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो इसके अंदर हम बॉडी एज ए होल स्ट्रक्चर का भी एग्जामिनेशन करते हैं, यानी इस पूरे शरीर तंत्र में जो जितने भी हमारे ऑर्गन सिस्टम है, किस तरह से काम मिलके पूरा एक शरीर चला रहे हैं, उसको भी हम इसमें पढ़ते हैं, समझते हैं। एनाटॉमी में फर्दर कुछ सब डिविजन्स किए गए हैं। इन सब डिविजन्स को हम जानते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, पहला है ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी एनाटॉमी की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी कटे हुए बॉडी पार्ट को, काटे चीरे हुए बॉडी पार्ट को अपनी नेकेड आई से, यानी नंगी आंखों से, बिना किसी माइक्रोस्कोपिक हेल्प के उसको हम एग्जामिन करते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स का उनसे कनेक्शन कैसा है, इसको हम देखते हैं। ग्रॉस एनाटॉमी की भी कुछ सब ब्रांचेज हैं, जैसे कि सिस्टमिक एनाटॉमी, यानी हमारे शरीर में लोकेटेड ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स जो संचार तंत्र का काम करते हैं। शरीर के बाहर या अंदर से अलग अलग आइटम या कहें सबस्टांसेस को लेते हैं और अपने सिस्टम से प्योरीफाई करते हुए साफ किए हुए सब्सटेंस को शरीर में वापस भेज देते हैं। उनका यूटिलाइजेशन शरीर को चलाने में किया जाता है और हार्मफुल सब्सटेंस जो होते हैं, जो उनके द्वारा प्योरीफाई करके बाय प्रोडक्ट के रूप में शरीर में जो इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन्हें शरीर से बाहर निकालने के लिए भी अलग अलग ऑर्गन्स के साथ वो एक्सेल करने का काम करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और जैसे न्यूरॉन्स हैं, वो हमारे मैसेंजर के तौर पे भी काम करते हैं। इसमें नेक्स्ट है रीजनल एनाटॉमी। इसमें हम ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं जो बॉडी के एक हिस्से में लोकेटेड हैं और वहीं पर अपना परफॉर्मेंस करते हैं, जैसे गला, थॉरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस। इसके बाद आता है सरफेस एनाटॉमी। इसमें हम बॉडी के सरफेस पर लोकेटेड सिस्टम की स्टडी करते हैं, जैसे कि इंटाग्यूमेटरी सिस्टम, मसल्स, वेन्स, बोनी कंपोनेंट्स। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी एनाटॉमी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इसमें हम बॉडी का मॉडर्न माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑर्गन का एग्जामिनेशन करते हैं। इसमें फर्दर कुछ सब डिविजन्स हैं। इसमें जो पहला है वो एम्ब्रियोलॉजी है। इसमें मानव भ्रूण का अध्ययन किया जाता है। इसमें फीमेल गर्भाशय में फर्टिलाइजेशन से लेके उसके जन्म लेने तक का अध्ययन होता है। नेक्स्ट इज साइटोलॉजी।
इसके अंदर हम सेल का एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें क्या क्या कंपोनेंट है, जैसे कि न्यूक्लियस, राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस जो राइबोसोम करता है, डीएनए, आरएनए, और जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब हम सेल जो हमारी ये साइटोलॉजी है इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज हिस्टोलॉजी, इसमें हम टिश्यूज की स्टडी करते हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनकी लोकेशन, सेल्यूलर कॉम्पोजिशन वगैरह इसमें किया जाता है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल एनाटॉमी, इसके अंदर हम ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चरल और चेंजेस होते हैं उसके एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट इज पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, इस ब्रांच में हम रोगों के एग्जामिनेशन और उनके डायग्नोस यानी निदान या पहचान की स्टडी करते हैं, जिसमें सेल और टिश्यू को सर्जिकल या माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट से एग्जामिन करते हैं। नेक्स्ट इज एंजियोलॉजी, फ्रेंड्स इसमें हम वेन्स, आर्टरी और लिम्फेटिक वेसल्स यानी धमनी शिराओं का अध्ययन करते हैं। इसमें सर्कुलेशन में आने वाली रुकावटों का पता लगाकर उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनका इलाज करते हैं। मायोलॉजी मसल से एसोसिएटेड है, इसमें मानव पेशियों में जो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी स्टडी हम की जाती है। ऑस्टियोलॉजी बोन्स से रिलेटेड है, इसके अंदर हम बोन्स में होने वाले डिसऑर्डर को स्टडी करते हैं। आर्थियोलॉजी आर्थरोलॉजी यह शरीर के जोड़ों से रिलेटेड है, इसमें शरीर के विभिन्न प्रकार के जॉइंट जैसे कि हिंज जॉइंट, बॉल जॉइंट, सॉकेट जॉइंट, इन सब की फॉर्मेशन, इन सब की स्टडी हम करते हैं। दोस्तों यहां तक हमने एनाटॉमी के बारे में जाना, समझा। अब हम इस चैप्टर के अगले पार्ट फिजियोलॉजी के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी एनाटॉमी का ही एक पार्ट कहें तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि एनाटॉमी में जिन भी ऑर्गन्स या कहें तो बॉडी के बारे में पढ़ा, उन सबकी फिजिकल वर्किंग, उनकी मूवमेंट, परफॉर्मेंस फिजियोलॉजी कहलाती है। इसमें हम शरीर के नॉर्मल फंक्शन और उससे जुड़ी समस्याओं यानी डिजीज या डिसऑर्डर को देखते हैं, इनका अध्ययन भी करते हैं, एग्जामिनेशन भी करते हैं। फिजियोलॉजी को भी कुछ सब डिविजन्स में डिवाइड किया है, आइए इसके बारे में एक एक करके जान। फर्स्ट इज न्यूरोफिजियोलॉजी, इसमें हम ब्रेन कंपार्टमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी की इस ब्रांच में हम सीएनएस, पीएनएस, एएनएस, न्यूरॉन्स, मैसेंजर सिस्टम एक्सेट्रा, इनके बारे में हम जानते हैं, समझते हैं। सेकंड इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसमें हम मानव शरीर के दिल व उसके ब्लड पंपिंग सिस्टम यानी जो हमारा हार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फेफड़े तक भेजता है हमारे चेस्ट में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स के साथ यूटिलाइजेशन के लिए भेज देता है, उसमें ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह ये सब मिले हुए होते हैं। थर्ड इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, फ्रेंड्स इसमें हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस को देखते हैं, जैसे कि हमारे श्वसन तंत्र है वो ऑक्सीजन लेकर फेफड़ों तक जाता है, और जो ऑक्सीजन है उसका डिफ्यूजन ब्लड में करके उससे नाइट्रोजन को वापस लेकर एक्सेल आउट कर देता है। नेक्स्ट इज रीनल सिस्टम, इसके अंदर हम किडनी की फंक्शनिंग देखते हैं कि किडनी कैसे ब्लड प्यूरिफिकेशन करती है और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को कैसे एक्सेल आउट करती है। नाउ नेक्स्ट इज जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी, फ्रेंड्स इसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी करते हैं। इसमें हमारा मुंह से लेके एनस तक का जो एक ट्रैक है वो स्टडी किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे मल्टी ऑर्गन्स जुड़े होते हैं, इंटरकनेक्टिविटी होती है, जैसे ओरल कैविटी है, थोरेक्स है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये सब मिलके और जीआईटी का जो है फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट इज एंडोक्राइन फिजियोलॉजी, इसके अंदर हम हमारी जो ग्रंथियां हैं या हम जिनको कहते हैं हमारा जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं वो हम इसके अंदर स्टडी करते हैं।
इसमें बहुत सारे हमारे जो ग्रंथियां हैं वो आती हैं। इसमें कुछ मेन मेन है, पिट्यूटरी, थायराइड, पेनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरीज। ये कुछ मेन जो इसकी ग्रंथियां हैं, इनसे निकलने वाले हार्मोन और इनसे रिलेटेड जो डिसऑर्डर हैं वो हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम स्त्री पुरुष के जननांगों से संबंधित विषयों का अध्ययन करते हैं। उनमें होने वाले रोगों की स्टडी, उनका ट्रीटमेंट किस प्रकार से हो सकता है, इसका जो अध्ययन है, विस्तृत अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट इज स्केलेटल सिस्टम। फ्रेंड्स, इसमें मानव कंकाल तंत्र, जिसको हम हमारे स्कूल कॉलेजों में देखते आए हैं, या ह्यूमन एनाटॉमी की जो लैब है उसके अंदर आप देखेंगे तो एक पिंजरे के अंदर, केज के अंदर एक असली या आर्टिफिशियल कंकाल खड़ा रहता है। वो हमें टीचर उस कंकाल के जरिए हमें बताते हैं कि उसकी जो हमारी जो बोन्स हैं उनकी फॉर्मेशन किस तरह से है, उनकी लोकेशन किस तरह से है, वो किस तरह से बनती हैं, या उनका उनकी कितने प्रकार हैं, कितनी हड्डियां हैं, ये सब हम उसके अंदर देखते हैं। नेक्स्ट इज मस्कुलर सिस्टम। फ्रेंड्स, इसमें मांसपेशियों से रिलेटेड स्टडी की जाती है, उनसे जुड़ी दिक्कतें, बीमारियां इसमें एग्जामिनेशन करते हैं। दोस्तों, हमने अब तक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जाना और समझा। अब शरीर विज्ञान से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, यानी कि शब्द हैं या वाक्य कहें, तो उनके बारे में भी हम जान लेते हैं, क्योंकि ये हमें हमारा जो सब्जेक्ट है एचएपी, उसको पढ़ने समझने में आसानी देगा। तो इसमें पहला है मेटाबॉलिज्म, यानी कि चयापचय। फ्रेंड्स, मेटाबॉलिज्म खाने को पचाकर उसमें उससे एनर्जी की जो फॉर्मेशन होती है और जो बॉडी को देता है, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसके दो कंपोनेंट हैं, पहला है कैटाबॉलिज्म और दूसरा है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म खाने में मौजूद बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर उनको ब्रेक कर एनर्जी रिलीज कराता है, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस। इसमें ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा है एनाबॉलिज्म। इसे कहें तो इसको इसका मेन काम है शरीर के जो शरीर में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हम खाते हैं, जो पीते हैं, उनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स को मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देना, जैसे कि ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करके, सॉरी, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके, और ये बॉडी में या कहें तो लीवर में स्टोर कर देता है। अगर इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को याद करने में, इनके जो वर्किंग है उनको याद करने में प्रॉब्लम होती है, या हमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि कैटाबॉलिज्म किससे एसोसिएटेड है या एनाबॉलिज्म किससे एसोसिएटेड है, तो हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि कैटाबॉलिज्म का सी कट करने से याद हो सकता है। तो कैटाबॉलिज्म जो है वो कट करता है बड़े मॉलिक्यूल्स को, और एनाबॉलिज्म जो है वो ऐड करता है, यानी जोड़ता है। तो हम इस तरह से इन दोनों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रेस्पॉन्सिवनेस। फ्रेंड्स, किसी जीवित प्राणी या कहें तो सेल का उसके अंदरूनी या बाहरी वातावरण से होने वाला परिवर्तन के प्रति अपना परिवर्तन किस तरह कर लेना, जिससे वह जीव अपने आप को सरवाइव कर सके या स्थिर रख सके, या कहें मेंटेनिंग ऑफ द होमोस्टेसिस। सीधा समझें तो हमारा शरीर हमारे वातावरण में होने वाले परिवर्तनों से बचने के लिए खुद को उसमें कैसे ढाल लेता है, ये रिस्पॉन्सिवनेस है। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। दोस्तों, इनको अभी हमने जस्ट थोड़ा देर पहले 2-3 स्लाइड के लिए हमने देखा समझा है, इसके बारे में ज्यादा कुछ हम नहीं बात करेंगे। नेक्स्ट है एनाटॉमिकल पोजीशन। दोस्तों, एनाटॉमिकल पोजीशन जैसे कि डायग्राम में दिखाया है, किसी व्यक्ति का बिल्कुल सीधा खड़े होकर हथेलियों को आगे की ओर खोलकर रखना और पैर के पंजों को सीधा आगे की ओर रखना एनाटॉमिकल पोजीशन कहलाता है। फ्रेंड्स, कई बार हमें ये सोचने में आता है कि इन टर्मिनोलॉजीज की जरूरत क्या है। दोस्तों, अगर हम देखें, दूध लेके आते हैं, दूध को हम फिर दही जमाते हैं,
दही को भिगोकर उससे हम मक्खन निकालते हैं और मक्खन को बना के फिर हम घी तैयार करते हैं। तो अगर हम इस पूरे प्रोसेस को बोले तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन हमने उसको एक नाम दिया जिसका नाम था घी। इस पूरे प्रोसेस को और उससे जो उसका फाइनल प्रोडक्ट बना वो घी हुआ। इसी तरह से जो हमारी बॉडी है, इसकी अलग अलग पोजीशंस हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं। इनको एक छोटे शब्द में समझने समझाने के लिए जो हमारे साइंटिस्ट थे, जो हमारे मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के लिए इन सब शब्दों की एक रचना की, एक फॉर्मेशन किया। तो आइए हम इन कुछ शब्दों के बारे में जान लेते हैं। इसमें पहला है एंटीरियर। एंटीरियर हमारी बॉडी का फ्रंट फेसिंग पार्ट है। फ्रंट फेसिंग मतलब हम सामने से जब किसी पर्सन को देखते हैं तो उसको हम एंटीरियर बोलते हैं। सेकंड इज पोस्टीरियर। पोस्टीरियर इज जस्ट अपोजिट ऑफ एंटीरियर। जब हम किसी को पीछे की तरफ से देखते हैं तो वो पोस्टीरियर कहलाता है। थर्ड वन इज सुपीरियर। जो पार्ट किसी पॉइंट से अपर हो उसको सुपीरियर कहा जाता है। जैसे कि हमारा जो हेड है वो हमारी नेक से सुपीरियर है। इंफीरियर। इंफीरियर जस्ट अपोजिट ऑफ सुपीरियर। जैसे कि हमारा जो नेक है या हमारा एब्डोमिन है, ये हमारे क्रेनियल पार्ट से, हमारे हेड से बिल्कुल अपोजिट है, या यूं कहें कि नीचे है, इंफीरियर। नेक्स्ट इज मीडियल। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं जो हमारा बेली वाला पोर्शन है वो मीडियल पार्ट दिखाया गया है। मीडियल पार्ट हमारा जो एब्डोमिन का इलाका है, पेट, नाभि वगैरह जो हम देख रहे हैं, ये मीडियल पार्ट है। नेक्स्ट इज लेटरल पार्ट। लेटरल पार्ट मिडिल पार्ट से जितना दूर कोई बॉडी पार्ट होगा उसको हम लेटरल कहेंगे। जैसे कि हम जैसे हमारा जो बाहां है, हमारी जो हाथ हाथ बाहां है, हथेली है, अगर हम खोल के साइडों में उसको खड़ा कर ले, साइडों में फैला देते हैं तो वो हमारी बॉडी का एक लेटरल पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमल। किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को देखना वो कितना पास है, या ये कहें कि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जो जितना नजदीक होता है उसको प्रॉक्सिमल कहते हैं। जैसे हमारा जो कंधा है, शोल्डर है, वो हमारी चेस्ट से प्रॉक्सिमल है। नेक्स्ट इज डिस्टल। डिस्टल इज अपोजिट ऑफ प्रॉक्सिमल। जैसे हमारी हथेली हमारे कंधे से डिस्टल है। नेक्स्ट इज डीप। डीप हमारा गहराई, इसको हम डीप कहते हैं, गहरा कहते हैं, शरीर का अंदरूनी हिस्सा डीप कहलाता है, या किसी ऑर्गन का अंदरूनी हिस्सा डीप कहलाता है। नेक्स्ट इज डोर्सल। डोर्सल इज द बैक पोर्शन, बैक पोजीशन ऑफ द बॉडी, या यूं कहें कि पोस्टीरियर का ये सिनोनियम है। नेक्स्ट इज वेंट्रल। वेंट्रल इज सेम एज एंटीरियर। जैसे कि हम डायग्राम में भी देख रहे हैं, जो हमारा चेस्ट वाला साइड है, जो हमारी फ्रंट साइड है, वो वेंट्रल साइड है। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है ह्यूमन बॉडी प्लेन्स। फ्रेंड्स, ह्यूमन बॉडी प्लेन्स उसी तरह से है जैसे कि हमने एटलस में लॉन्गिट्यूडनल या लैंगिट्यूडनल कुछ लाइंस देखते हैं। वो लाइंस हमारी अर्थ के ऊपर कहीं भी दिखाई नहीं देती है, वो इमेजिनरी है। इसी तरह से हमारा जो बॉडी प्लेन है वो हमारी बॉडी के ऊपर एक इमेजिनरी है। उसको दिखाने के लिए, समझाने के लिए, ओरिएंटेशन के लिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको इमेजिनरी एक तस्वीर बनाई है। तो उनमें जो कुछ मेन मेन है उनको हम देखते हैं। पहला है सैजिटल प्लेन। सैजिटल प्लेन हमारे शरीर को
दाएं और बाएं भाग में बराबर दो हिस्सों में काट देता है, जैसा हम डायग्राम में देख रहे हैं। उसी तरह से फ्रंटल या कोरोनल प्लेन है, ये हमें हमारे शरीर को आगे और पीछे दो बराबर हिस्सों में कट कर देता है। नेक्स्ट थर्ड इज ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हमारे शरीर को ऊपर और नीचे, सुपीरियर या इंफीरियर कहें तो दोनों हिस्सों को बीचों बीच कट कर देता है। फ्रेंड्स, आज हमने शॉर्ट में एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी जाना, उनका हमने अध्ययन किया, उनको समझा। अगर आप इनके अच्छे से नोट्स बना लेते हैं, इसको अच्छी तरह से आप समझ लेते हैं, वैसे नोट्स आप हमारे वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, और आप इसको रटने की बजाय थोड़ा सा समझें, उसको अपने हिसाब से उसका फिर लिखने का जो एक तरीका है वो आप डेवलप कर सकते हैं। मुझे विश्वास है अगर आप इतना कर लेते हैं तो इस चैप्टर से आपको हाईएस्ट मार्क मिलने का पूरा पूरा चांस है। आप फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए, मेरा जो ये चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जो आपका कुछ फीडबैक है वो हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा, हमें इंस्पायर करेगा। तो आप इस बारे में हमें जरूर लिखें, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमें कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।